हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इजी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आपका जिसका भी पीजीटी केमिस्ट्री एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम है, आप क्या करेंगे, आप ईएमआरएस के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, आप उनको सॉल्व करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अब देखिए, हम ईएमआरएस एग्ज़ाम का ही कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में, अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी, हाउ रेट दिस रिएक्शन अफेक्टेड वैन। देखिए, अगर हम इसका रेट लिखेंगे, आप खुद देखिए, रेट लिखेंगे, तब इन्होंने कहा कि ए के रिस्पेक्ट में कितने हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एंड बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर है। आपको ये समझ आ गया होगा, ये तो क्वेश्चन पढ़ के हुआ है। अब इन्होंने कहा कैसे इफेक्ट करेगा, ए है, ए पार्ट। क्या कहा है इसमें कि अगर द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इन इंक्रीज ऑफ 3 टाइम्स, अगर बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दे, तो ए की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा है, सिर्फ क्या कहा है कि बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा तब, ये तो एज इट इज़ है, ए की वैल्यू भी एज इट इज़ है, एंड बी कितना हो गया, 3b। बी कितना हुआ, ये 3b। अब देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, यानी कि बाहर हमारा निकल के आएगा 9, बाकी ये सेम। ठीक है, ये हुआ, यानी कि रेट कितना हो गया, ये हमारा रेट हो गया 9 टाइम्स। कि पहले वाले रेट का कितना हो गया, ये आर डैश कह दिया मैंने इसको रेट को, तो ये हो गया 9 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, पूरा लिखना भी है ये चीज़ें, क्योंकि सब्जेक्टिव में है तो लिखना तो जितना स्पेस होगा उतने में ही लिख देना है। ठीक है, समझ में आएगी। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कहा है कि ए के साथ साथ बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया गया है, यानी कि ए भी डबल हो गया और बी भी डबल हो गया। तब देखिए, आर की वैल्यू कि ए कितना हो गया, 2a, एंड बी कितना हो गया, 2b। बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4, और 4 2 जा 8, तब हमारा ये हो जाएगा नए वाला रेट। ये स्क्वायर था यहाँ पे, ये R8, और ये हमने कह दिया इसको R डबल डैश। तो इस केस में रेट कितना हुआ, रेट 8 टाइम्स हो गया। यही आपको लिखना है, कितना हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया है। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन, देखो ईजी ही है। नेक्स्ट देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है आपको, डिफाइन मोलर कंडक्टेंस, और इसकी ऐसा यूनिट लिखनी है 2 मार्क्स में। देखिए कितना ईजी है, सिर्फ आपको डेफिनेशन लिख देनी है छोटी सी, और फिर इसकी ऐसा यूनिट बतानी है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। देखिए, ये होता है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। जितने भी आयंस हैं, जब आपने 1 मोल को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, तब उसमें मतलब कितने आयंस की जो उसकी कंडक्टिविटी पावर है, उसे क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और आपने देखा होगा, इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ये कितना होता है, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हमें पता है कप्पा की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तब ये लैम्डा एम की यूनिट ये हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगी, ध्यान रखना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होगी हमारी इसकी यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये ऐसे करना है। देखिए, आप इसको अगर आपने पहले कभी देखा हो, आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा। देखिए क्या लिखते हैं हम, कपा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये है, अपॉन 1000 लीटर सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, ये है, एंड मोलैरिटी, और मोलैरिटी हमारी कितने, मोल पर लीटर। ठीक है, जब इसको हम पूरे को सॉल्व करते हैं, तब इसकी यूनिट हमारी आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, ये वाला सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, ऊपर, -1 और +3, और ये हो जाएगा हमारा मोल इनवर्स। ठीक है, लीटर से तो लीटर कैंसिल हो जाएगी, ऐसे करके इसकी यूनिट निकल जाती है। लेकिन सिर्फ यूनिट लिखना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है ये। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस वर्सेस √C फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। देखिए, आपको मोलर कंडक्टेंस यानी कि लैम्डा एम
वर्सेस √c। इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए हमारे जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के साथ वो डिक्रीज करता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो देखिए स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे आते हैं, ग्राफ ऐसे जाता है √c, ये है लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m। और वीक के लिए कैसे जाता है, वीक के लिए ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है, ठीक है। सिर्फ ये ग्राफ प्लॉट करने थे, इसमें 2 मार्क्स में है ये भी, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताना हाइजेनबर्ग का, ये हमने पढ़ा भी होता है। क्या होता है देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल h/4πm, ठीक है। प्लैंक कॉन्स्टेंट है h। देखिए इसका मतलब क्या है कि हम ना किसी भी क्वांटम पार्टिकल्स की पोजीशन एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये होती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला भी लिख देना है आपको। नेक्स्ट इसी पे न्यूमेरिकल गिवन है। न्यूमेरिकल में क्या कहा गया कि टेबल टेनिस बॉल हैज़ अ मास 10 ग्राम। मास कितना है, 10 ग्राम ये, एंड अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड इफ़ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%। देखिए कह रहे कि स्पीड जो है ना आपको 90 मीटर पर सेकेंड गिवन है, लेकिन इन्होंने कितना कहा कि मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%। इसका 4% यानी कि आपको निकालना पड़ेगा 4% ऑफ 90, तब आपकी इसकी वेलोसिटी निकलेगी। तब आपको बताना है व्हाट विल बी अनसर्टेनिटी इन स्पीड एंड पोजीशन, तब आपको इसकी स्पीड और पोजीशन में अनसर्टेनिटी बता देनी है। देखिए यहाँ से देखिएगा डेल्टा वी कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 4% ऑफ 90, यानी कि सॉल्व करेंगे इसको 4/100 इंटू 90, ये हो जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया वेलोसिटी में। अब बस ये क्या करना है आपको, वैल्यू पुटअप कर दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये कितना है 3.6 इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.623 इंटू 10⁻34 अपॉन 4, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 एंड मास कितना गिवन है 10 ग्राम, ठीक है। देखिए इसको केजी में कर लीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 1.466 इंटू 10⁻30, ठीक है। ये आएगा पोजीशन में डेविएशन, ठीक है, ये निकालना था। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।